हेलो, मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट बिग बॉस का एक और नया रिव्यू लेकर पेन्स एंड पंस में मैं आई हूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें दिखाते हैं ऑफकोर्स कल के परसों के एपिसोड में जो है औरा की एंट्री होती है। तो कल के एपिसोड में दिखाते हैं कि अरुण से बिग बॉस बात करते हैं और कहते हैं कि आपको कोरियन आती है। सबसे पहले कहते हैं कि आपका शो काफ़ी डाउन हो गया है और आप काफ़ी घुल नहीं मिल रहे हैं और ख़ामोश हो गए हैं सनी के जाने के बाद। तो मैं आपको एक पार्टनर देता हूँ जिसमें वो कन्फेशन रूम में औरा को बुलाते हैं। सबसे पहले उनसे अरुण से कोरियन पूछते हैं। बोलते हाँ, मेरी फ्रेंड्स थे स्कूल में और कुछ थे कोरियन स्टूडेंट थे और मुझे थोड़ी थोड़ी कोरियन आती है, फ्यू वर्ड्स आते हैं। अनियांगूम करके कुछ बोलते हैं जो और आकर समझ नहीं आता और फिर उनके आपस में बात कराते हैं। दोनों को कहते हैं कि अब ये सनी के जितना तो बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, पर एक स्टार्ट के लिए तुम्हारा एक दोस्त, तुम इसके ट्रांसलेटर बन जा और इसकी हेल्प करा। बहुत फ़नी है। एक ऐसे छोटा सा बच्चा नहीं होता घर में छोड़ देते हैं और जिसकी लैंग्वेज नहीं समझ आती है, छोटा बेबी, और वो अपनी अपनी फ़नी क्यूट चीज़ों से करके और आपको हंसाता है। तो आई थिंक औरा जो है वो एक इंसान है जो चंगू मंगू बन रहे हैं, चिंटू के साथ बहुत वो फ्री हो रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। वनजीज पहन के जो हैं, क्या कहते हैं, वनजीज पहन के जो है पिकाचू की मास्क लगा रहे हैं, टाइगर के सबको मास्क बांट रहे हैं और जो है क्या कहते हैं, इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई उनसे मुनव्वर और ऐश्वर्या वगैरह उनको बता रहे हैं कि खानज़ादी बहुत लड़ाई करती हैं और जो है रिंकू जी के इतने बड़े बड़े बाल थे और जो है उसने वो काट दिए गुस्से में आके। खैर उसके बाद उनकी सिट्स बात आती है जिसमें बात लेना होता है, जो मुनव्वर हेड समझ के पहनाते हैं। अब चिंटू कहता है भाई ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट इसको नहीं करना है यूज़। रैप कर रहे होते हैं, वो अपना गाना गा गा के सुनाते हैं और चिंटू भी अपना अजीब सा रैप करते हैं। सबसे अजीब बात देखने वाली है कि ऐश्वर्या की बर्थडे होती है, सिवाय नील की कोई उनको विश नहीं करता। रिंकू जी भी नहीं नज़र आती हैं, कितनी अजीब सी बात है। विकी और खानज़ादी की बात होती है और विकी और खानज़ादी जो है बात करते हैं। विकी कहता है कि अभिषेक जो है हमेशा ईशा से लड़ाई करता है और चिंटू वगैरह और किसी से नहीं करता, ताकि उसको पता है कि ईशा को मैं मनाऊंगा तो मान जाएगी। और जो है अब इतना सब कुछ हो गया, अब आज के बाद नहीं मानेगी। और देखो जब से उसकी ईशा से लड़ाई हुई तो तुम्हारे साथ बैठना शुरू हो गया और उसको कोई ना कोई चाहिए अपने लिए। उसके बाद हमें ये नज़र आता है कि मुनव्वर और खानज़ादी जो है मुनव्वर और खानज़ादी बात कर रहे थे और खानज़ादी मुनव्वर को कहती है कि रो रहा था अभिषेक ना। तो मुनव्वर इसको तंग करता बोलता है तुमने चुप कराया, थपथपा के। तो हंस रहे होते हैं। उसके बाद जो है ऐश्वर्या छुट्टी वाले दिन कहती है कि प्लीज़ सब काम कर लो, जिस पे ईशा और अंकिता कहती हैं कि आज ऑफ डे और आज हम सफाई नहीं करेंगे। अरुण और विकी की जगह जगह फ़ाइट होती हुई नज़र आती है, एक दूसरे को पोक करते हुए नज़र आते हैं वो दोनों, जिस पे बहुत सारी बातें होती हैं। ऑफकोर्स वो अरुण जो भी बोलते हैं, विकी भी फाइट कर रहे होते हैं बैक, उसको कहते हैं कि मंडली के तुम सरदार हो, बॉस हो। फिर कहते हैं चुमन प्राश आया है तुम्हारे रूम में, तुम खा लो दिमाग के रूम में। तो कहते हैं नहीं नहीं, मंडली के सरदार को देंगे। फिर कुछ ऐसा बोलते हैं जिस पे जो है अंकिता कहती है कि ये बोलना इस घर में अलाउ नहीं है और ये बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, उसने ऐसा क्यों बोला और क्या बोला। बाद में सॉरी भी बोल देते हैं। समझ मुझे नहीं आता कि वो किस बारे में बात करते हैं। या तो विकी को कोई प्रॉब्लम है जिसका हमें नहीं पता है, जो बोलना अलाउ नहीं है, पहले किसी ने बोला है। मुझे तो कुछ अपेरेंटली नज़र नहीं आती कि ऐसी क्या बात थी जो उन्होंने बोली, अनलेस कि अंकिता की कोई प्रॉब्लम है, जैसे अंकिता को कुछ बोलने में इशू होता है, उनकी टंग में कोई सॉलो हुई है क्या, या उसके बारे में बोला। लेकिन बाद में उसने बोला विकी ने कि मेरे बारे में तुम मत बोलो। तो विकी की कोई प्रॉब्लम है जिस पे अरुण ने बोला। सो आई डोंट नो क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिस पे बोला और उन्होंने कभी दिखाया नहीं और सेंसर किया उसको, और पहले भी कभी नहीं दिखाया। इसके बाद जो है ऐश्वर्या और विकी की लड़ाई होती है। लड़ाई सच में कुछ नहीं होती, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स और होते हैं जिसमें वो बिना किसी मतलब के बोले होती, तुम अपनी बात पे नहीं ठहरते हो, ये वो बीच में लेके आ जाती है ना घर के काम काज में। उनको ज़रूरत भी नहीं थी काम काज की, घर वो उस दिन ऑफ डे था, सब रेस्ट कर रहे थे। तुम अपनी बात पे नहीं खड़े होते हो, ये वो। फिर उसको कहती है क्या उखाड़ना है उखाड़ लो, मेरा उखाड़ लो। तो कहते इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तंग कर रहा होता है। फिर उसके बाद जो है ईशा की बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन, ईशा मुनव्वर से बात कर रही होती है कि मनारा और अभिषेक के बारे में बात कर रही थी। फिर मनारा के बारे में मेनली बात कर रही थी कि तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑलमोस्ट आई डोंट नो कि वो दिल में सोच रहा होता है या नहीं सोच रहा होता। ईशा इसे निकालने की कोशिश करती है।
बोलती वो बात सब सच है, बिल्कुल सही बोलती है। बोलती कि मनारा के साथ तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं है, होनी चाहिए ना, अभी कोई नहीं है ना उसके पास। तो मुनव्वर बोलता है कि अभी मैं ये बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि इसके साथ इतना उसको डांट पड़ी है, उसके पास कोई भी नहीं है, अनुराग भी नहीं है, ऑफकोर्स सना भी जा चुकी है, तो मैं अभी ये सारी बातें नहीं कर सकता हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन वगैरह के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। तो फिर ईशा बोलती कि तुम्हें सोचना चाहिए और ये वो। उसने कहा मैं पूरा हफ्ता पड़ा, मैं इस बारे में बात करूँगा। तो फिर ईशा बोलती हैं कि मनारा के लिए दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें बहुत कैजुअल हैं, वो रियल दिल में नहीं, दिल से नहीं फील करती, सिर्फ ऊपर ऊपर से है कि दिल से जब कोई फील करता है तो आपको पता लग जाता है कि आपके साथ कितना सिंसियर है। और मुँह से और दिल से बहुत फ़र्क होता है। जो दिल से होता है वो आपके लिए काट खाएगा अपने आप को, लाइक मार डालेगा जस्ट टू मेक यू हैप्पी। एफ़र्ट पता लग जाते हैं ना, ज़बान से नहीं, एक्शन से भी पता लगता है किसी के कि वो क्या कर रहे हैं। अगर एक्शंस किसी के हर्टफुल है, ऑल द टाइम हर्टफुल है, या ऐसी चीज़ें एक्शंस किसी का कोई करता है जो आपको हमेशा हर्ट ही करे, आप किसी को कह रहे हो कि आप किसी चीज़ से हर्ट हो और वो करता ही जाए, मुंह से सॉरी बोले, मुंह सॉरी, लेकिन वो वही एक्शन हमेशा करता जाए और आपको लाइक ट्रिगर करे, तो यू नो कि मुंह से भले कितना भी करे कि नहीं मैं तो यही, लेकिन और एक्शंस उसके बता रहे हैं कि वो मीन नहीं करता। तो पता लगता है यही मुनव्वर के साथ हो रहा है कि हमेशा वो आके वो अपना एफर्ट नहीं दिखाती अपनी तरफ से 100% फ्रेंडशिप नहीं दिखाती है, पर लेकिन वो बोलती मुंह से ही हैं कि वो कर रही हैं बोलने में। और ऑफ कोर्स अब इतने सारे कैमरास हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा हो रहा होता है लेकिन कोई विटनेस नहीं करने वाला होता, तो आपको समझ नहीं आता कि इज़ इट योर फॉल्ट और इज़ इट अदर पर्सन फॉल्ट। अपने दिल की सुनो, दिल कभी कभी आपको बता देता है कि किसकी फ़ॉल्ट है। उसके बाद जो है फिर वो अभिषेक की बात करता है कि अब दोनों, अगर अभिषेक या मनारा में से मुझसे जो भी लड़ाई करेगा तो मैं उनसे नहीं लड़ सकूँगा और मैं वहाँ से चला जाऊँगा। फिर भी ईशा उनको समझाती है कि तुम अपनी वैल्यू खुद करवाओ, उनको रियलाइज़ करवाओ। विक्की और मुनव्वर की बात होती है, वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हो जाता हूँ टू माय पीपल, मैं अपने लोगों के साथ बहुत लॉयल हो जाता हूँ, मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहता हूँ। और फिर जो है फिर रो भी रहा होता है, आई एम श्योर उसको दुख होता है, पता लगता है कि यार मैं इस लड़की के साथ इतना सिंसियर हूँ और वो मेरे पीठ पीछे हमेशा बुराइयाँ ही करती रहती है। तो कहते हैं ना कि हर्ट मी विथ योर ट्रुथ, ऐसे कह के कुछ है, हर्ट मी विथ योर ट्रुथ देन योर लाए। तो जो है आप मुंह पे बोल दो, अपने झूठ से बैक स्टैबिंग मत करो। तो मुंह पे ज़्यादा अच्छा है ना एज़ कम्पेयर टू कि आप मुंह पे बहुत नाइस हो और आप बैक स्टैबिंग कर रहे हो किसी की। मुंह पे आप बहुत अच्छे हो लेकिन पीछे आप प्रोपेगेंडा और प्लानिंग कर रहे हो। तो मनारा का भी आई थिंक यही इतने टाइम से चल रहा था कि मुनव्वर को, वो थी तो उसकी दोस्त पर दीमक के जैसे उसको खा रही थी, खोखला कर रही थी। आपके दोस्त, आपके रिश्ते आपको अगर ख़त्म करने लगे अंदर से, तक बिल्कुल फिनिश कर दे, आपको अपलिफ्ट करने, आपको ना पता लग जाएगा कि आपके अपने होते हैं ना, आपको हमेशा आगे लेके जाएंगे, आपके लिए एफर्ट्स करेंगे अपनी लाइफ में, ताकि अभी आप लेफ्ट अलोन ना हो, अकेले ना हो जाओ, पीछे अपनी लाइफ में ना चले जाओ। जो आपके एनिमीज़ होंगे ना, भले अगर वो मुंह से बोले नहीं बोले, एक्शंस, वो हमेशा आपको पीछे खींचते जाएंगे। पीछे आप जितने अच्छे हो ना, अच्छे बद से बदतरीन होते चले जाओगे उनकी संगत में, उनकी सोहबत में। मुनव्वर इसलिए मनारा के साथ रह रहे कि नेगेटिव लाइट में नज़र आना शुरू हो गया था, क्योंकि मनारा एक नेगेटिव पर्सन है जो किसी को अपने आप से आगे नहीं बढ़ने दे सकती हैं। कॉम्प्लेक्स में जब होते लोग अपने आप से आपको आगे नहीं, अपने आप से किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, उनको पीछे खींचने के लिए ना सब चीज़ें करेंगे, बहानेबाजियाँ ढूंढते सब चीज़ के, नहीं ऐसे नहीं। तो ये करी थी, अगर सलमान सर आके नहीं उसको बोलते तो मुनव्वर की, आई थिंक मुनव्वर शायद फ्यू वीक्स में एलिमिनेट हो जाते, पर सलमान सर ने जाके और आई ओपनिंग पूरा किया। उसके बाद वो मुनव्वर जैसा बंदा जो हर वक्त मजाक मस्ती करता है, रोना शुरू हो जाता है, कहता है कि इतना सब कुछ लाइफ में हुआ है कि मेरा दिल पत्थर का हो गया है। फिर मुनव्वर मनारा से बात करने की कोशिश करता है कि मेरे दिल में बहुत सारी चीज़ें मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, जो मेरे साथ सब चीज़ हो रही है। जिस पे मैं नारा अपना शुरू हो जाती है कि मैंने भी किसी के साथ आज तो गलत नहीं किया, अनइंटेंशनली हो गया तो अलग बात है। अगेन इट वॉज़ इन योर टाइम मनारा। खानज़ादी और अंकिता
की थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। खानज़ादी कहती हैं कि मैं हमेशा थोड़ा सा भी दूध मुझे मिलता है इधर उधर से मांगती हूँ और फिर तुम लोगों को दूध देती हूँ, पिलाती हूँ। और जो खानज़ादी को तो उस दिन रिंकू जी ने अरुण जी ने दिया था तो ख़ुद पी लिया, तो उन्होंने चाय बना के और हम लोगों से नहीं शेयर किया, जिस पर वो कहती है 2 स्पून ही होते हैं। फिर अंकिता दोनों एक दूसरे से बोल रहे होते हैं, पर अंकिता ज़्यादा बोल रही होती है, कहती है सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, सेल्फिश हो तुम, सेल्फ सेंटर हो, और क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहती हैं, उसके बाद उसको कहती है तुम प्रॉब्लमेटिक हो, और उसको कहते हैं इट शोज़ योर कैरेक्टर। तो वो उसको कहती हैं अच्छा तो तुम मदर टेरेसा हो। तो मदर टेरेसा कोई बुरी चीज़ नहीं, मदर टेरेसा बहुत अच्छी चीज़ थी। तो जब खानदादी उनको सारी चीज़ों के जवाब में मदर टेरेसा बोलती हैं, हालांकि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, सेल्फ सेंटर्ड हो, तुम्हारा कैरेक्टर इट शोज़ योर कैरेक्टर, तुम प्रॉब्लमेटिक हो। तो अंकिता उसके बाद कहती कि तुमने मुझे सब कुछ कहा। नहीं अंकिता जी, ये सारे वर्ड जो है ना आप उसको सुना रही हो, मदर टेरेसा कोई ख़राब वर्ड नहीं है। पहले जाके लर्न तो करो कि आप क्या बोल रही हो और आपको आगे से क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से वो डिफेंसिव मोड में आ जाते हो, मुझे नहीं दूध शेयर किया, नहीं किया, उसको नहीं मिला ना। हर कोई आपकी तरह मदर टेरेसा नहीं होता। फिर जस्ट चिल राउंड आता है, फिर मौके पे धोखा करते हैं वो लोग, एक स्नैरियो बनाते हैं, एक छोटी सी एक शो जैसा क्रिएट करते हैं जिसमें अभिषेक को हीरो, खानदादी को हीरोइन करते हैं, विकी को फादर, अंकिता को मदर करते हैं। अनुराग एक ऐसा बेस्ट फ्रेंड है जो कभी स्टैंड नहीं ले सकता है, अभी तक उसको टारगेट कर रहे भाई। चिंटू एक हॉर्स है, वो पहले भी हॉर्स की स्टोरी बता रहे होता है ना कि ये जो हॉर्स लगा हुआ है एंट्रेंस पे स्टैचू 17 ईयर्स से, डांस कराते हैं अनुराग, चिंटू और औरा की। फिर एक दूर की बुआ जी होती है रिंकू, जिन लोगों से ग्रूम और ब्राइड से बात नहीं, हीरो हीरोइन से नहीं बात करी होती हैं। नील भाई होता है और ऐश्वर्या भाभी होती हैं। और भाभी और नंद की यानी भाभी बीवी और बहन की लड़ाई हो जाती है, और मनारा जो है खानदादी बनती हैं और अंकिता जो है भाभी बनती हैं, मतलब ऐश्वर्या बनती हैं। उनकी एक्टिंग करती हैं जो ऐश्वर्या को खानदादी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। खैर इसके बाद अभिषेक और विकी की फ़ाइट होती है जिसके बारे में हम कल बात करेंगे, और क्योंकि उसकी फ़ाइट अभी कंटिन्यू होगी तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही एपिसोड था, कल नए एपिसोड के साथ हम आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।